तो निकाय के नायक में सबसे पहले बात सीएम योगी के पश्चिम पराक्रम की। 11 मई को जिन जिलों में चुनाव होने हैं, सीएम योगी वहां पर धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। अलीगढ़ की रैली में सीएम योगी ने कहा कि अलीगढ़ के तालों का सही इस्तेमाल डबल इंजन की सरकार ने ही किया है। उत्तर प्रदेश में अब दंगों पर ताला लग चुका है। योगी का पश्चिम पराक्रम, 4 जिलों में चुनावी आक्रमण, निकाय में भाजपा की किलेबंदी, जीत के लिए विपक्ष की घेराबंदी। निकाय चुनाव का संग्राम दूसरे और अंतिम दौर में पहुंच चुका है। ऐसे में वक्त कम है और नेताओं के जिम्मे काम ज्यादा। भाजपा के विजय रथ को आगे बढ़ाने के लिए खुद सीएम योगी सारथी बने हुए हैं। रोजाना एक साथ 4 से 5 जिलों में चुनावी रैली कर रहे हैं। सीएम योगी पश्चिम में पराक्रम दिखा रहे हैं। अलीगढ़ की रैली में सीएम योगी ने कहा कि अलीगढ़ के तालों का सही इस्तेमाल डबल इंजन की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश में दंगों पर ताला लग गया। अलीगढ़ के ताले का सही इस्तेमाल किसी ने किया है, तो डबल इंजन की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश में दंगों पर ताला लग गया है। अलीगढ़ का ताला आज उत्तर प्रदेश के दंगों में लग करके उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है। सीएम योगी ने अलीगढ़ की चुनावी रैली में महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अच्छी शिक्षा के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को जमीन दी थी। आज वहां भले ही उनके नाम का कोई शिलापट न हो, लेकिन उनके नाम से विश्वविद्यालय निर्माण की तैयारी है। देश के अंदर अच्छी शिक्षा के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को जमीन दी थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भले ही उनके नाम का कोई शिलापट न हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक राज्य विश्वविद्यालय के निर्माण का कार्य इसी अलीगढ़ में प्रारंभ कर दिया है। बदायूं की चुनावी सभा में सीएम योगी ने इस बात का ऐलान किया कि गंगा एक्सप्रेसवे आपके बदायूं से होते हुए गुजर रही है, जिससे विकास की रफ्तार बदायूं में कई गुना बढ़ गई है। गंगा एक्सप्रेसवे आपके बदायूं से होते हुए गुजर रही है। एक और मेरठ को जोड़ेगी और दूसरी तरफ प्रयागराज को जोड़ेगी। शाहजहांपुर में इस बार पहली बार नगर निगम का चुनाव हो रहा है। ऐसे में सीएम योगी शाहजहांपुर में विजय रथ लेकर पहुंचे। नगर निगम को विकास का आधार बताया। नगरीय विकास का मतलब जनता को बुनियादी सुविधाओं को, नगरीय जीवन की ओर से मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिलना, उनके जीवन स्तर को उठाना, रोजगार के सृजन के अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाना। 11 मई को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। ऐसे में सिर्फ 2 दिनों का वक्त बचा है, इसलिए बीजेपी समेत तमाम पार्टियों ने प्रचार में अपनी ताकत झोंक रखी है। दूसरे दौर में 7 नगर निगम की सीट दांव पर है। भाजपा ने सभी 17 नगर निगम में कमल खिलाने का दावा किया है। दावे हकीकत में बदलेंगे या हवाई साबित होंगे, ये 13 मई के नतीजों से साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इधर कानपुर देहात की रूरा नगर पंचायत में सपा और भाजपा की टक्कर के बीच कांग्रेस प्रत्याशी दोनों ही दलों के प्रत्याशियों के लिए जीत की राह में रोड़ा साबित हो रहे हैं, क्योंकि भाजपा छोड़ राजोल शुक्ला कांग्रेस से उम्मीदवार बन गए हैं, जो अब भाजपा पर टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं। 35 साल पुराना साथी क्यों बन गया बागी? छोड़ा कमल का साथ, मजबूत कर रहे हाथ। कानपुर देहात की रूरा नगर पंचायत दूसरे चरण के निकाय संग्राम के लिए हॉट सीट बन चुकी है। 11 नगर पंचायत और नगर पालिका के लिए होने वाली दूसरे चरण के मतदान के लिए सभी दलों के प्रत्याशियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। यहां सपा और भाजपा की टक्कर के बीच कांग्रेस प्रत्याशी दोनों ही दलों के प्रत्याशियों के लिए जीत की राह में रोड़ा साबित हो रहे हैं। भाजपा छोड़ कांग्रेस से प्रत्याशी बने राजोल शुक्ला बीजेपी पर टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं। और मैंने भारतीय जनता पार्टी से भी टिकट मांगा था। टिकट भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, पूंजीपतियों का बोलबाला हो गया है
इसी क्रम में मुझे टिकट नहीं दी गई और मुझसे कहा गया कि तुम्हारी हैसियत चुनाव लड़ने की नहीं। दरअसल राजूल शुक्ला पिछले 35 साल से भाजपा के साथ जुड़े रहे थे। कानपुर देहात में प्रमुख पदों जैसे जिला महामंत्री, जिला उपाध्यक्ष पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं, लेकिन कहते हैं कि जब टिकट देने की बारी आई तो पार्टी ने दगा दे दिया। हम क्षुब्ध भी हैं और दुखी भी हैं कि हमने एक किराए का कमरा भी कोई लेने के बाद नहीं छोड़ता है और मुझे यहाँ 35-40 साल की सेवाएं थी वो वहाँ से हटाया गया है, छोड़ा गया और दुखी किया गया। राजूल शुक्ला ने नामांकन से ठीक एक दिन पहले भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया, क्योंकि तमाम उम्मीदों के बावजूद भाजपा ने रूरा नगर पंचायत से रामजी गुप्ता नाम के प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार बना दिया। इधर सपा ने पूर्व मंत्री की बेटी को प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा है, लेकिन दोनों की राह में राजूल शुक्ला दीवार बनकर खड़े हो गए। जो दो प्रत्याशी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के यहाँ से लड़ रहे हैं वो लगातार उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। साथ ही साथ उनका ये भी आरोप है कि जो चुनाव है, चुनाव के दौरान वोटों को खरीद और फरोख्त का भी काम किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम चुके राजूल शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कितना डैमेज करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कानपुर देहात से विकास धीमान, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।